ज़्यादातर इंडियंस को लगता है कि इंडियन टैक्स सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से लोग अपने टैक्स को फाइल करने के लिए सीए को हायर करते हैं। कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि सपोज 10 लाख के नीचे वाली सैलरी वाले लोगों को सरकार को 20% का टैक्स देना है, लेकिन अब हुआ ये कि उनकी सैलरी बढ़कर 11 लाख रुपए हो जाती है, पर जिनकी सैलरी 11 लाख से 20 लाख है उनको 40% टैक्स देना है। तो अब होता यह है कि लोग समझते हैं कि उन्हें पूरे 11 लाख रुपए में 40% का टैक्स देना होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको जो पहले 10 लाख रुपए है उन पर 20% टैक्स देना होगा, बाकी उसके ऊपर जो भी सरप्लस अमाउंट है उसके ऊपर 40% का टैक्स देना होगा। यही एक बेसिक सी चीज है जो हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है। इसलिए मैं आज आपको इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसमें जो टैक्स रेट की बात मैंने की उसे हम मार्जिनल टैक्स रेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि आपको स्लैब्स में टैक्स पे करना होता है। इंडिया में बेसिकली 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको आपको अपनी जेब से भरना पड़ता है, यानी कि जब आपको कोई भी इनकम मिलती है तो आपको उसमें से इस टैक्स को पे करना होता है। ये टैक्स कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर का होता है, यानी कि अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप कम कमा रहे हो तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इससे कम्प्लीटली अलग होता है, यानी कि अगर गरीब से गरीब आदमी भी कोई चीज परचेज कर रहा है तो उसको भी उतना ही टैक्स देना होगा जितना टैक्स अमीर से अमीर आदमी पे करेगा। ये टैक्स किसी भी तरह की प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने पर दिया जाता है, और इस टैक्स से आप बच नहीं सकते, ये आपको सरकार को देना ही होता है। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी कि अगर आपने डायरेक्ट टैक्स पे किया है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करना ही होता है। ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है कि अगर आपने डायरेक्ट टैक्स पे किया है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं करना है, या फिर अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है तो आपको डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करना है। अब समझते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें कि आपको अपनी इनकम का एक पोर्शन सरकार को देना पड़ता है। ये इनकम टैक्स डिफरेंट स्लैब्स के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि नए बजट के हिसाब से अगर आप सालाना 3 लाख या उससे नीचे कमा रहे हैं तो आपको सरकार को किसी भी तरह का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप 3 लाख से 5 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो आपको 5% टैक्स सरकार को देना होगा, और अगर आप सालाना 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको पहले 5 लाख पे तो 5% टैक्स सरकार को देना होगा, और अगले 1 लाख रुपए पे आपको 5% टैक्स अलग से देना होगा। वहीं बात करें अगर आप 6 लाख से 7.5 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं तो फिर अगेन आपको पहले 5 लाख रुपए पे 5% देना होगा, फिर अगले 1 लाख रुपए पे फिर 5% देना होगा, एंड नेक्स्ट 1.5 लाख रुपए पे आपको 10% टैक्स देना होगा। इसी तरीके से जो आपको ये स्लैब दिख रहे हैं इसी के हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। अब इस डायरेक्ट टैक्स का एक और प्रकार है जिसको कि हम टीडीएस कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सपोज आपकी इनकम 5 लाख रुपीज है, जिसमें कि आपको सरकार को 5% टैक्स देना है, जो कि होता है 25,000 रुपये। लेकिन अब गवर्नमेंट ने किया ये कि आपके 25,000 में से 10,000 आपको सैलरी मिलते टाइम ही काट लिए, जिसकी वजह से जो आपको इन हैंड सैलरी मिली वो थी 4,90,000 रुपीज। अब आपको इसी 4,90,000 में से बाकी का इनकम टैक्स भी पे करना होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर आपके सैलरी में से टीडीएस कट चुका है तो आपको इनकम टैक्स में उस टीडीएस अमाउंट को इंक्लूड करना होता है। यानी कि जैसे मैंने भी एग्जाम्पल में बताया कि 10,000 रुपये ऑलरेडी कट चुके हैं तो आपको 25,000 रुपये पे नहीं करने होते हैं, बल्कि आपको बचे हुए 15,000 रुपये ही सरकार को पे करने होंगे। अब क्योंकि ये टैक्स उसी समय कट जाता है जिस समय हमें इनकम मिलने वाली होती है, तो इसीलिए इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट टाइप का टैक्स है उसे कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी कि जब भी हम किसी तरह की कोई एसेट खरीदते हैं और फिर बाद में उसको बेचते हैं तो उससे जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उस पर भी हमें सरकार को टैक्स पे करना होता है। अब ये आपके शेयर्स हो सकते हैं, या फिर आपने कोई मकान खरीदा और उसे बेच दिया तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो हो सकता है, या फिर कुछ और। ये टैक्स अमाउंट भी 15% पर फिक्स्ड होता है, यानी कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका आपको 15% सरकार को पे करना होता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो इंडिया में सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी।
हम अगर किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं तो हमें उस पर एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स सरकार को देना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, और इस टैक्स से हम बच नहीं सकते। यानी कि अगर हम किसी भी तरह की कॉमोडिटी या कोई सर्विस परचेज करते हैं तो हमें उसके साथ जीएसटी को पे करना ही होता है, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। जैसे कि अगर आप मार्केट से कोई भी चीज परचेज कर रहे हो तो उसकी प्राइस में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, और जीएसटी के आने के बाद से ही हमारे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हट गए और हमें केवल जीएसटी पे करनी होती है। जीएसटी भी डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से पे की जाती है। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा होगा जिसमें कि जीएसटी की डिफरेंट कैटेगरीज मेंशन्ड है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। तो यही थे इंडिया के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम सरकार को पे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।